टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज, पेपर में छपने वाले प्रश्न। पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे। ये नहीं किया तो पेपर में फेल होना तय है। वीडियो पूरा देखे बिना देखे मत जाएं। 100/100 की तैयारी कन्फर्म एक ही वीडियो से। चलिए मैं चालू कर रहा हूँ, अपने पहले प्रश्न में आ रहे हैं हम। चलिए तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। इसमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं और जो बार बार ये देख सकते हैं आप कि कितनी बार पूछे गए। मैं सब पे तो लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन ऐसे ही सारे जितने भी प्रश्न मैंने लिख के लाया है आज, उसमें से सारे प्रश्न बार बार ही पूछे जा रहे हैं। चलिए हम इस प्रश्न को अब करते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। बताइए कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट में लिख दिया करिए। जैसे यहाँ पर ये समतल दर्पण आंसर है इसका सही, क्योंकि समतल दर्पण में आप डेली देखते हो कि आप जैसे खड़े होते, चाहे जितनी दूर पर खड़े होते उतनी दूर पर ही प्रतिबिंब बनाता है, तो आपने देखा भी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं। ये बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये सवाल भी आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो आप देखते रहिए ऐसे वीडियोस को और आप लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास होती है। प्रकाश जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन तक नहीं, 3000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक नहीं, 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। ये सही है आपका। 2000 एंगस्ट्रॉन 5000 एंगस्ट्रॉन गलत। चलिए हो गया। ये पूछ रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पारभाषक माध्यम होता है। कांच होता है पारभाषक माध्यम। गलत, कांच नहीं होता है, क्योंकि कांच से तो प्रकाश मतलब आंशिक रूप से जो किससे गुजरता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। इससे आंशिक नहीं, प्रकाश इससे पूर्णतः गुजर जाता है। लकड़ी से कुछ भी प्रकाश नहीं गुजरता है। जल में से तो प्रकाश पूर्णतः गुजर जाता है। घिसा हुआ कांच इसका राइट आंसर होगा। चलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ इसे लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे, अगर आपका दोस्त भी साथ पढ़ लेगा तो आप साथ में आगे बढ़ जाएंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 0 होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। नहीं। अनंत होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। नहीं। -25 सेंटीमीटर होती है। नहीं, अनंत होती है इसकी। राइट हो गया। चलिए हम अगले पेज पे आते हैं। चलिए, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर बनेगा। नहीं, अनंत पर कहाँ बनेगा? 100 सेंटीमीटर रखी है। फोकस पर बनेगा? बिल्कुल बन ही नहीं सकता। 100 सेंटीमीटर की दूरी पड़ेगा। राइट आंसर। 0.1 सेंटीमीटर कोई चांस ही नहीं है बनने का। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप लोग ऐसे ही समझ के रखेंगे तो ये ट्रिक के साथ आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आप जैसे जो ऑप्शन आपको मतलब लग रहा है कि नहीं होगा उसे पहले आप काट दीजिए, फिर आप जो बच जाए ना उसी में से आंसर दिए करिए, तो आपका आंसर सही होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 7 पे। निम्न में से दीप्त प्रकाश का स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश का स्रोत चंद्रमा होता है। ये तो खुद एक अदीप्त प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी है? नहीं। दर्पण है? नहीं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सूर्य और तारे हैं। फोकस दूरी का सही सूत्र क्या होता है? F = 2R। नहीं, F = 2R तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता है। F बराबर R/2। कैपिटल R तो इसका होता ही नहीं, इसके फॉर्मूले में ही नहीं है। R/F/2 नहीं, ये भी नहीं होता है। F R/2 ये होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछ लेता है बार बार, तो आप इसके टिक करके रखिएगा। चलिए हम आगे आ जाते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है। उत्तल दर्पण में संभव है कि अवतल दर्पण में संभव है कि समतल में है कि गोली में? समतल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा और गोली में भी बिल्कुल नहीं होगा। अवतल में भी नहीं होता है, ये होता है उत्तल में।
संयुग्मी फोकस दूरी। चलिए मैं वन लाइनर भी लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसे कराने पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पेपर में जल्दी से करना होता है याद करके। तो आप लोग को मैं याद करा दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और ये प्रश्न हर बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं लाया हूँ। चलिए, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? वक्र त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या मिलीमीटर? मिलीमीटर तीनों होता है इसका। तो ये ऑप्शन में भी आपको बना के ऐसे दे सकता है। चलिए, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी व सीधा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पाते। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव व फोकस के बीच में। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में ही बनता है, और कहीं पर नहीं बनता है। चलिए, हम आ गए हैं कि हमसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा का मात्रक हमें बताना है। ऊर्जा का मात्रक जैसे कि जूल होता है, आप लोगों को पता ही होगा। ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक जूल ही होता है। कार्य का मात्रक जूल ही होता है, ये भी जूल ही होता है। ये जूल है, ये ऊर्जा का और इसका दोनों का ही होता है। इसे जे से व्यक्त करते हैं दोनों में। ये भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक, सॉरी यहाँ पर विद्युत नहीं लिखा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। इसे वोल्ट पर ओम भी लिख सकते हैं। आर का मात्रक क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, वो पूरा भी नहीं करने की आप लोग को ज़रूरत है। मैं अगली वीडियो में आप लोग को वो करा दूंगा, सारे के सारे जितने भी मात्रक हैं। अगर आप लोगों को है तो फिर आप कमेंट कर दीजिए कि जितने भी मात्रक आते हैं पेपर में, मैं सारे छांट के ले आऊँगा। लेंस की क्षमता को मापते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। इसे डी द्वारा व्यक्त किया जाता है। डी का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। डी को हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले सकते हैं। लेंस की क्षमता को मापते हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 17, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा चुका है आपको। गोली दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। गोली लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होते हैं। चलिए, पानी में पेंसिल टूटी हुई क्यों दिखाई देती है? पानी में पेंसिल टूटी हुई दिखाती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन। आपतन कोण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया? आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर परावर्तन कोण, और आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। चलिए, ये 20 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।